हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है मेरा और आपका चैनल में चांस स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 2 फिनॉल का जो कुछ सिलेबस है, बचे कुछ सिलेबस, उसको मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिया हूँ, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल और जो बचे कुछ पार्ट। ठीक है, आज हम फिनॉल कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पहले एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो फिनॉल नेचर के अनुसार एसिडिक होता है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस कॉन्सेप्ट। जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल होता है उसको एक्सप्लेन करा जाता है रिजोनेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस के अनुसार। द वेरियस रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल आर एज फॉलोज। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा रिजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉल का। आप इसको देखकर प्रैक्टिस करो और सीख जाओगे। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर द ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सो इट विल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। देयर इट विल बी बिकम इजीली फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फिनॉल, दस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। जो फॉर्मेशन होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन एटम होता है वो सब फिनॉल में वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो कि अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का। जो देखो यहाँ पर वो इसके टुवर्ड्स में इटसेल्फ में, तो देयर पर इट विल बी इजीली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एटम को इजीली रिमूवल कर सकता है फ्रॉम फिनॉल से। तो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। आपको यहाँ पर क्या सीखने मिला, जो ऑक्सीजन एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है फिनॉल के अंदर और अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ के ऊपर, और ये इजीली रिमूवल कर देता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम फिनॉल से। तो इसलिए फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, इसको ही याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ पर फिनॉल है और वो H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा वो फिनोक्साइड आयन देगा और H2O प्लस हो जाएगा। द फिनोक्साइड इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द फिनॉल। तो फिनोक्साइड कैसे फॉर्म होगा, तो वहाँ पर प्रोटॉन लॉस हो जाएगा फिनॉल से। तो इट इज ऑल्सो रिजोनेंस स्टेबिलाइज। पहले से बोला था ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर से ही, रिजोनेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार फिनॉल को एसिडिक बोला जा रहा है। तो इसलिए फिनोक्साइड आयन लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है जो कि फिनॉल से, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दोस्त फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए बोला जाता है फिनॉल को एसिडिक इन नेचर। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन यहाँ पर भी देख सकते हो। फिनोक्साइड आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर 5 टाइप्स का है, जो कि आप खुद करो और सीखो। मैंने तो कर दिया हूँ यहाँ पर से ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिनोक्साइड इन आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल बिकॉज इन द रिजोनेंस स्ट्रक्चर they are having charge separation which make the molecule unstable. They carry both positive and negative charge, but in case of presence of resonance structure of phenoxide ion there is no charge separation and all the resonance structure contributes the stability of the molecule, thus phenoxide is more stable. देखो पहले तो बोला हूँ फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है फिनॉल से। क्यों होता है, देखो जो फिनॉल में वहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है, तो जो फिनोक्साइड में वहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, तो इसलिए फिनोक्साइड आयन इज मोस्ट स्टेबल। इसको याद रखना है। इतना बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है बट सिंपल सा इसको ही याद रखना है। ठीक है, ये आपका मॉडरेट स्टेबलाइज और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज, इसको आपको दोनों को करना है। और जो कि यहाँ पर देखो फिनॉल है और यहाँ पर फिनोक्साइड आयन है। ठीक है, तो फिनॉल में चार्ज सेपरेशन हो रहा है और फिनोक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए फिनोक्साइड आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, जो कि कैन बी मोर और लेस एसिडिक देन फिनॉल इटसेल्फ। तो ये मोर होता है और लेस होता है एसिडिक जो कि फिनॉल में। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन विथ सब्स्टिट्यूट मेक ए फिनॉल मोर एसिडिक बाय डिलोकलाइज नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन विथ सब्स्टिट्यूट होगा वो फिनॉल मोर एसिडिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, फिनॉल विथ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूट आर लेस एसिडिक। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा वो लेस एसिडिक होगा। देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मीन्स वहाँ पर से निकाला जाएगा और
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो स्टेबलाइज फिनोक्साइड एनायन रिजल्टिंग इज इंक्रीज फिनोल एसिडिटी। हम तो पहले से जानते हैं जो प्रोटॉन दे सकता है वो मोर एसिडिक होगा, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता वो लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ पर विथड्रॉइंग है ना, तो इसलिए ये दे सकता है तो इसलिए ये इंक्रीज हो जाएगा एसिडिटी, बट इधर ये नहीं दे सकता है इसलिए ये एसिडिक इसका कम जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं अल्कोहल और अल्कोसाइड आयन और फिनोल और फिनोक्साइड आयन। एक क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाता है कौन से मोस्ट स्टेबल है, फिनोल और अल्कोहल। तो यहाँ पर देख सकते हो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द फिनोक्साइड आयन व्हिच इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम फिनोल इज regional stabilized, where the alkoxide ion formed by the loss of proton from alcohol it is not regional stabilized. सो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो जो फिनोल में फिनोक्साइड आयन है वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन लॉस कर सकता है जो कि रीजनल स्टेबलाइज हो जाएगा, बट अल्कोसाइड में क्या होगा वो प्रोटॉन लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अल्कोहल इज नॉट रीजनल स्टेबलाइज, तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो फिनोल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। तो यहाँ पर देख सकते हो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, जो कि मैंने बोल दिया हूँ पहले से, देख सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं जो कि यहाँ पर देखो कौन कौन होता है। जो फिनोल का जो पारापोषण में नाइट्रो लगा होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद वो पारापोषण में जो क्लोराइड होगा और पारापोषण में मी होगा और पारापोषण में वो CH3। ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पर देखते हैं तो जो कि OH और ऑर्थोप्रोसेस में पोजीशन में जो Cl है वो 8.49 है उसका ये, और जो पारापोषण में 8.85, तो और सॉरी मेटापोषण में और पारापोषण में जो 9.15। इसलिए बोला जाता है ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फिनोल। तो एसिडिक इंक्रीजेस करता है इसका इस डायरेक्शन में, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनोल एंड अल्कोहल्स। तो यहाँ इसको देखना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के अंदर किस अल्कोहल के अंदर कौन सा ज़्यादा है। तो यह देख सकते हो जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें 4.20 pK है, और अल्कोहल में जो कि आपका क्या है 10 है, और अपर फिनोल में देख सकते हो 17 है। तो इसलिए एसिडिटी फिनोल में होगा। फिनोल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सानोल बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल इज स्टेबलाइज बाय रिजोनल स्ट्रक्चर। जो फिनोल मोस्ट एसिडिक होगा साइक्लोहेक्सानोल से बिकॉज तर कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर देख सकते हो जो कि फिनोल है यार साइक्लोहेक्सानोल में नो रिजोनस पॉसिबल, जो कि फिनोल में रिजोनस पॉसिबल हो सकता है। देन द साइक्लोहेक्सानोल वाई द नेगेटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज थ्रू आउट द रिंग। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यह आपका फिनोल का पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया। इसका जो नोट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, जाके कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।